19 फरवरी 1994, रिवरसाइड, कैलिफोर्निया। एक हॉस्पिटल जहां लोग अपनी जान बचाने आते हैं, लेकिन उस रात यह हॉस्पिटल खुद एक डेथ ट्रैप बन चुका था। इमरजेंसी रूम में ग्लोरिया रेमिरेज नाम की एक पेशेंट को लाया जाता है। डॉक्टर्स उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन अगले 45 मिनट्स में जो हुआ उसने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। जो भी डॉक्टर या नर्स ग्लोरिया के पास गया वो बेहोश होकर गिरने लगे। किसी का चेहरा जलने लगा तो किसी की हड्डियां गलने लगी। और जब ग्लोरिया की मौत हुई तो कहानी वहां खत्म नहीं हुई। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी फैमिली को मिलती है तो बॉडी में से उनका दिल ही गायब था। ये कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। आज हम बात करेंगे ग्लोरिया रेमिरेज की, जिन्हें दुनिया आज द टॉक्सिक लेडी के नाम से जानती है। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 19 फरवरी 1944 की रात को। जगह थी रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल, कैलिफोर्निया। रात के करीब 8:15 बजे थे। पैरामेडिक्स 31 इयर्स की ग्लोरिया रेमिरेज को इमरजेंसी रूम में लेकर आती है। ग्लोरिया को लेट स्टेज सर्विकल कैंसर था। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी हार्ट बीट तेज थी, ब्लड प्रेशर गिर रहा था और वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। डॉक्टर हम्बर को ओचो और उनकी टीम तुरंत अपना काम शुरू करती है। वो ग्लोरिया को सेडेटिव ड्रग्स और ऑक्सीजन मास्क लगाती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल इमरजेंसी प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी नर्सेस कुछ अजीब चीज नोटिस करते हैं। ग्लोरिया के शरीर पर एक ऑयली शीन था, जैसे कि किसी ने उनके बॉडी पर तेल लगा दिया हो। और जब उन्होंने उनके मुंह के पास सांस चेक की तो उन्हें एक फ्रूटी गार्लिक जैसी बदबू आई। लेकिन असली डरावना किस्सा अब शुरू होने वाला था। नर्स सुजैन केन ग्लोरिया के हाथ से खून निकालने के लिए सिरिंज लगाती है। जैसे ही ब्लड ट्यूब में आता है, सुजैन नोटिस करती है कि खून में अमोनिया जैसी तीखी बदबू आ रही थी। और उससे भी हैरान करने वाली बात, उस खून के अंदर मैनिला कलर्ड क्रिस्टल्स यानी सफेद पीले रंग के पार्टिकल्स तैर रहे थे। बस यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। सुजैन केन को अचानक अपने चेहरे पर बर्निंग सेंसेशन फील होता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। सिरिंज पकड़ने वाली डॉक्टर गॉर्चिंस्की को चक्कर आने लगे। उन्होंने नर्स स्टेशन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो भी बेहोश हो गई। उनकी सांस रुक जाती है और उनका शरीर कांपने लग जाता है। तीसरी थी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मॉरिन वेल्च। उन्होंने भी अमोनिया वाली स्मेल नोट की और कुछ ही सेकंड्स में वो भी बेहोश हो गई। पूरे इमरजेंसी रूम में हड़कंप मच जाता है। देखते ही देखते 37 स्टाफ मेंबर्स में से 23 लोग बीमार पड़ गए। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी और बाकी मरीजों को पार्किंग लॉट में शिफ्ट करना पड़ा। ग्लोरिया को बचाने की कोशिश फिर भी चलती रहती है। लगभग 45 मिनट्स तक CPR, डिफिब्रिलेशन सब कुछ ट्राई किया जाता है, लेकिन करीब 8:50 PM को ग्लोरिया को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस रात 5 स्टाफ मेंबर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सबसे बुरा हाल डॉक्टर जूली गॉर्चिंस्की का था। वो 2 हफ्ते ICU में रही। उन्हें हेपेटाइटिस हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सबसे डरावनी बात, उन्हें एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया था। ये एक कंडीशन है जहां ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से बोन्स का हिस्सा मरने लगता है। तो अब सवाल ये था कि कैंसर पेशेंट के खून में ऐसा क्या था जो डॉक्टर्स एक के बाद एक बेहोश और फिर बीमार पड़ने लगे। पुलिस और हैजमेट टीम्स पूरे हॉस्पिटल को छान मारती है। उन्हें लगा कि कोई सीवियर गैस लीक या कोई जहरीला केमिकल फैल गया है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ग्लोरिया की डेड बॉडी को एक सील्ड कंटेनर मेटल कॉफिन में रखा जाता है। ग्लोरिया की बॉडी का ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट भी हैजमेट सूट्स पहनते हैं, इस डर के मारे कि कहीं वो भी बेहोश ना हो जाए। ग्लोरिया की 3 बार ऑटोप्सी करी जाती है, लेकिन रिजल्ट में कोई भी अननोन पॉइजन नहीं मिलता। बस एक चीज क्लियरली सामने आती है, उनके बॉडी और टिश्यूज में डाइमिथाइल सल्फोन अनयूजुअल लेवल पर प्रेजेंट था। और अब इस मोमेंट के बाद केस और उलझने लगता है। इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 2 बड़ी थियरीज सामने आती है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट एना मारिया और क्रिस्टीन वॉलर 34 स्टाफ मेंबर्स का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू से उन्हें ये पता चलता है कि जिनको सीवियर सिम्टम्स हुए वो ज्यादातर वुमेन थी। वो लोग जो 2 फीट के अंदर थे या IV लाइंस हैंडल कर रहे थे, उनमें रिस्क ज्यादा था। और जब सबका ब्लड टेस्ट करवाया गया तो सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। उनका कंक्लूजन था कि एक मास सोशियोजेनिक इलनेस या मास हिस्टीरिया का एक केस हो सकता है। मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्मेल और पैनिक के कॉम्बिनेशन से ग्रुप में रियल फिजिकल सिम्टम्स ट्रिगर हो गए। लेकिन डॉक्टर गॉर्चिंस्की और कुछ स्टाफ मेंबर्स ने इस थियोरी को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। उनका कहना था डर से लोग बेहोश हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस से हेपेटाइटिस और नीज में एवास्कुलर नेक्रोसिस नहीं होता। और ये बात काफी हद तक सच भी थी। इसके बाद केस लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास जाता है। यहाँ से आती है सबसे फेमस साइंटिफिक थियोरी।
उनका कहना था कि ग्लोरिया शायद अपने कैंसर का दर्द कम करने के लिए डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड का जेल या लिक्विड होम रेमेडी के तौर पर यूज कर रही थी। DMSO असल में एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो वुड पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग इसे पेन रिलीफ के लिए स्किन पर लगाते हैं। यही वजह थी कि ग्लोरिया के बॉडी पर एक ऑयली शीन जैसी लेयर दिखी और उनके मुंह से गार्लिक जैसी स्मेल आ रही थी। अब हुआ ऐसा होगा, ग्लोरिया अपने कैंसर का दर्द कम करने के लिए DMSO जेल यूज कर रही थी और किडनी फेलियर की वजह से वो बॉडी से नॉर्मल स्पीड से निकल नहीं पाया। हॉस्पिटल में उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन ने DMSO के साथ रिएक्ट किया और DMSO2 डाइमिथाइल सल्फोन क्रिस्टल्स बना दिए। ये वही क्रिस्टल्स थे जो सिरिंज में ब्लड के साथ दिखे थे। जब डॉक्टर्स ने ग्लोरिया को डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए तो उस करंट ने क्रिस्टल्स को तोड़ दिया और एक तीसरा केमिकल बना DMS, डाइमिथाइल सल्फेट। डाइमिथाइल सल्फेट कोई मामूली केमिकल नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये आंख, लंग्स और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होता है अगर वो छोटी क्वांटिटी में हो तब भी। जैसे ही खून सिरिंज में खींचा गया ये गैस हवा में फैल गई। फिर जिसने गैस सूंघी वो बेहोश हो गया और यही गैस थी कि जिसने डॉक्टर गोर्चिंस्की के लंग्स और बोन्स को डैमेज किया। मतलब ग्लोरिया का शरीर उस वक्त एक चलता फिरता केमिकल बॉम्ब बन चुका था। ये थियरी इतनी स्ट्रांग लगी कि फॉरेंसिक साइंस इंटरनेशनल जैसी जर्नल में भी पब्लिश हुई और रिवरसाइड कॉर्नर्स ऑफिस ने भी इसे मोस्ट लाइकली केमिकल एक्सप्लेनेशन बोला। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या ये थियरी पक्की है? बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट और टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहते हैं इतना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इतनी जल्दी और इतने लो टेम्परेचर पर होना मुश्किल लगता है। ह्यूमन बॉडी का एनवायरनमेंट नॉर्मल केमिस्ट्री लैब जैसा नहीं होता। इसलिए इस केस का आज भी स्टेटस ये है कि या तो ये मास हिस्टीरिया का रिजल्ट है या फिर ये DMSO केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। क्रिटिक्स का कहना है कि दोनों थियरीज इंडिविजुअली 100% सेटिस्फाइंग नहीं है। हर एक थियरी में कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी आज ग्लोरिया रेमिरेज की मौत नेचुरल कॉजेस लिखी है, लेकिन उस रात रिवरसाइड जनरल हॉस्पिटल में जो हुआ, 23 स्टाफ मेंबर्स का बीमार होना, हैजमेट सूट्स, सील्ड कॉफिन, 3 बार ऑटोप्सीज और एक ऐसी स्मेल जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सब मिला के एक केस मेडिकल हिस्ट्री के सबसे अजीब अनसॉल्व मिस्ट्रीज में काउंट होता है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है ये सिर्फ मास हिस्टीरिया था या ग्लोरिया की बॉडी सच में केमिकल रिएक्शन मशीन बन गई थी जो धीरे धीरे एक इनविजिबल पॉइजन छोड़ रही थी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसे ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक के लिए बाय बाय।